told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो शुरू करते हैं इस प्यारे से मैसेज के साथ। और आज का कुछ सीन ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं बरकत मार्केट, उसकी बरकत देखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पे पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन ट्राई करने के लिए। क्योंकि जब भी आप स्नैक वीडियो ओपन करते हैं या फिर आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो एक भाई साहब जो कि यूँ जिन की तरह सामने आ जाते हैं और चीख कर कहना शुरू कर देते हैं कि 1500 में ये डील ले लें, 1000 में ये डील ले लें। तो हमने सोचा लाहौरी होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार जाकर ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि इनका टेस्ट कैसा है। तो उसी को ट्राई करने के लिए हम पहुंच चुके हैं पेरी पेरी की शॉप पर। पहले हमने सोचा कि अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और टेबल वगैरह भी नहीं रखे हुए थे। एक लड़के ने हमें टेबल रख के दिया, लेकिन अंदर दिल घबरा रहा था क्योंकि गर्मी थी। तो फिर हमने सोचा कि बाहर ही जाकर बैठ जाते हैं। फिर हम आगे बाहर और हमने इनको अपना आर्डर दिया। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें एक बच्चा मिला जो कि हमें कह रहा था कि आप हमसे डील ले लें। उनकी तो शॉप अभी ओपन ही नहीं हुई क्योंकि झूठ बोल रहा था, लेकिन शॉप तो ओपन हो चुकी थी। फिर हमने आकर यहाँ पे इनसे 2 बर्गर मंगवाए और एक हमने यहाँ से इनसे स्टेक मंगवाई। और उसके लिए इनकी एक बहुत ही बुरी बात है कि हमें यहाँ पर इंतज़ार करने, कम अज़ कम हमें यहाँ से 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा था अपने ऑर्डर के लिए। इतनी देर अगर आप बैठ के किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो आपका दिल बुरा हो चुका होता है, आपकी जो भूख या जो तलब होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटा लग ही गया था इनको ऑर्डर देने में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम बनता है। अब आज तक हम जहाँ भी गए हैं कभी भी हमें इतना वेट नहीं करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा जगह पर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार यहाँ पर ही देखा था। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बर्गर तैयार करते हैं, शायद इसलिए इतनी ज़्यादा देर लगा देते हैं, या पता नहीं इनको क्या मसला है कि ये ऑर्डर में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। और इनकी दूसरी बुरी बात यह है कि इनकी जो सिटिंग है वो थोड़ी सी महदूद है। 12 टेबल होंगे या 6 टेबल होंगे, इतने ही टेबल हैं। और उसके साइडों पे लोग खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कब उठेंगे और वो बैठ के तो अपना ऑर्डर ले सकें या जो भी उन्होंने खाना है वो खा सकें। इन्होंने हमारा जो ऑर्डर है वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद दिया था और वो भी बर्गर पहले आ गए थे और स्टेक बाद में आई थी, तो उस पर भी काफ़ी इनसे बहस हुई थी। और इस इंतज़ार के चक्कर में जो बर्गर थे वो ठंडे हो चुके थे। क्योंकि बर्गर पहले ले आए थे तो हमने कहा हमारा स्टेक भी दे दो, तो वो बर्गर भी वापस ले गया और जब वो लेकर आया तो ये बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। काफ़ी बहस के बाद हमारा ऑर्डर फाइनली आ गया। इतनी गर्मी और इतने इंतज़ार के बाद अगर कोई चीज़ अच्छी भी आई होगी ना तो वो थोड़ी सी गड़बड़ लगने लग जाती है, यानी आपका जो मेंटल लेवल है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका होता है। और यहाँ पे अब्दुल्ला भाई साहब को बहुत भूख लग चुकी, क्योंकि हमें वेट करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम लग गया था हमें। फिर हमने इसको ट्राई किया और जो इनका टेस्ट था वो इतना ख़ास नहीं था जितना कि वो भाई साहब चीख रहे होते हैं। क्योंकि इनकी प्राइस भी कम है, जितनी प्राइस है उसके हिसाब से इन्होंने जो टेस्ट दिया हुआ था वो बस ठीक था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका था और खाने में इतना मज़ा नहीं दे रहा था। बाकी पैसों की बात की जाए, जितने पैसे हैं फिर उस हिसाब से तो इनका ठीक था। हमने 2 बर्गर मंगवाए थे और 1 स्टेक थी और हम 3 लोग खाने वाले थे। और टेस्ट का लेवल इतना हाई था कि हमसे ये खाया नहीं जा रहा था। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि खाया क्यों नहीं जा रहा था। पेरी पेरी से दिल बुरा करवाने के बाद फिर हमने वापसी पे आते हुए आइसक्रीम ली, जो कि बहुत ही मज़े की थी। उन्होंने जो जिस तरह से उसको कौन को सर्व किया हुआ था वो सीन बहुत मज़े का था। मुझे अपनी आइसक्रीम खाते हुए ऐसे लग रहा था कि जो मुझे आइसक्रीम मिली है वो थोड़ी है और जो बाकियों के पास है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन खैर है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।